सभी का स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन वीडियो स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ, कमेंट करके मुझे अपने प्यारे प्यारे से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों के कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कमेंट करना भी मत भूलिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हमने देखा था कि किंशु चाहती है कि विंग और वांगजी की शादी टूट जाए, वहीं शू शैनिंग कोशिश कर रही है कि वो वांगजी से शादी कर ले। अब आगे विंग वहाँ खड़ा हुआ है और घूर के शू शैनिंग को देख रहा है। कुछ समय पहले तक ये लड़की उसे एक हूर की परी लग रही थी, लेकिन अब तो ये बहुत बड़ी डेविल, एक शैतान लग रही है। ऐसी बेवकूफ़ों वाली सजेशन कौन दे सकता है? पहले से शादीशुदा इंसान से शादी करने की इच्छा कौन रख सकता है? विंग यही सोच रहा है। वहीं जितना गुस्सा और शौक विंग को लगा, उतना ही गुस्सा अब कुरैन को भी आया। अब वो एकदम से बोलते हैं, ये तुम क्या बोल रही हो शू शैनिंग? तुम्हें पता है जो तुम बोल रही हो कितनी बड़ी बात है? तुम वांगजी से दूसरी बीवी बनने को तैयार हो? इसमें क्या हो गया? ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले कितनी बार किंग मिनिस्टर्स की कॉन्क्यूपाइंस होती हैं, अलग अलग कॉन्सेंट्स होती हैं। तो मैं भी अगर ऐसा सोच रही हूँ तो आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बचपन से लेकर आप तक आप सब लैंड क्लैन वालों ने ही मुझे वांगजी मेरा होने वाला हस्बैंड है ये बात सिखाई है। तो अगर मुझे अब ये चीज़ बोलने पे आप लोग कैसे रोक सकते हैं? इस बात पे कुछ लैंड क्लैन के सीनियर्स जो सचमुच में ये कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है किंशु के साथ शू शैनिंग के साथ गलत हुआ है, वो आगे आते हैं और बोलते हैं, मास्टर लैंड ये लड़की गलत नहीं है, ये बात भी सच है। कहीं ना कहीं हमने शू शैनिंग के साथ भी गलत किया है। वो सचमुच में वांगजी को प्यार करती है। बचपन से ही उसे लैंड फॉरेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए ट्रेनिंग दी गई है, तो अब उससे ये सब छीन लेना गलत होगा। तो आप क्या चाहते हैं कि हम वांगजी की शादी दोबारा से करवा दें और लैंड फॉरेन की टाइटल इसे दे दें? अगर ऐसा हुआ तो मैं वांगजी को छोड़ के चला जाऊंगा। एकदम से विंग बीच में बोलता है, आपने मेरी शादी वांगजी से मेरी परमिशन के खिलाफ कर दी। मैं चुप रहा, लेकिन अब मैं ये लैंड फॉरेन का टाइटल शू शैनिंग को नहीं देने दूंगा। क्यों देंगे आप शू शैनिंग को लैंड फॉरेन का टाइटल? वो बचपन से ही इस महलों में पड़ी है इस कारण, क्योंकि वो हमेशा से ऐसा चाहती है इस कारण। अगर वो चाहती है तो आप उसे टाइटल दे देंगे, अब वो चाहती है तो आप उसकी वांगजी से शादी करवा देंगे। तो अब मैं चाहता हूँ तो ऐसा नहीं होगा। मैं चाहता हूँ लैंड फॉरेन का टाइटल मुझे ही मिले, क्योंकि मैं ही उसके असलियत में हकदार हूँ। मैंने इस धोखे की शादी का सम्मान किया और इतने टाइम से मैं उसे बिना किसी स्वार्थ के संभाल रहा था, तो लैंड फॉरेन का टाइटल का हकदार तो मैं भी हूँ। विंग इसलिए ये बोल रहा है क्योंकि उसे पता है कि इस समय ये टाइटल दिखने में जितना इजी लग रहा है उतना है नहीं। इस टाइटल के पास बहुत पावर है। किंग के बाद अगर कोई भी यहाँ पे डिसीजन ले सकता है तो वो क्वीन और लैंड फॉरेन ही ले सकती है, जो एकदम बराबर के हकदार में है। और अगर वो लैंड फॉरेन का टाइटल लेगा तो वो अच्छे से सब कुछ पता कर सकता है, किसने उसके अंकल को झूठे इंजाम में फंसाया, क्या वो इंजाम सचमुच में सच भी थे या झूठ थे, वो सारे सबूत इकट्ठे कर सकता है। वो सब कर सकता है, अपनी फैमिली को वापस वसूल ला सकता है, अपनी जंग्स फैमिली को वापस उसकी मिनिस्ट्री दिलवा सकता है। इसलिए उसके लिए तो ये लैंड फॉरेन का टाइटल बहुत ज़रूरी है। उसकी सीजी की खुशी के लिए, उस सीजी के मतलब अभी तक जिस बच्चे का जन्म नहीं हुआ उस बच्चे के लिए विंग ये सब सोच के आज पहली बार एक लालच या ये कह लीजिए अपने स्वार्थ के लिए डिसीजन लेने के लिए खड़ा है। वहीं कुरैन भी ये देखकर शौक है। जिस पर्सन को जब कुरैन ने मौका दिया था तो मैं जो चाहिए मांग लो, तब उस पर्सन ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज वो कुछ मांगने के लिए खड़ा है। तो कुरैन समझ रहा है विंग की आंखों में इस टाइटल को पाने की तड़प, इस टाइटल को पाने की वो चाह किस कारण है। इसलिए वो विंग का साथ देते हुए बोलते हैं, सही कह रहे हैं विभूषण, वो भी इस टाइटल के उतने ही हकदार हैं, या ये कहा जाए वही इस टाइटल के असली हकदार हैं। तो गलत नहीं होगा जब एक तरीके से लैंड कुरैन विभूषण के साइड में, अब एक बाकी सीनियर्स एक तरह से शू शैनिंग के साइड में खड़े हैं। तो अब ना चाहते हुए भी किंग को ही फैसले के टाइम आता है और शिचैन बोलते हैं, सभी लोग शांत हो जाइए। जैसे आप सब लोग शांत होकर किंग की तरफ देख रहे हैं, वहीं किंशु भी किंग की तरफ यानी शिचैन की तरफ देख रही है और सोच रही है शिचैन क्या फैसला लेंगे। अब शिचैन बोलते हैं, वांगजी की शादी का फैसला हमेशा से मेरे ब्रदर के पास ही था। पहले हमने ये शादी उसके खिलाफ, उसकी मर्जी के खिलाफ, या हमने इसका डिसीजन इसलिए लिया था क्योंकि उस समय उसकी तबीयत ऐसी नहीं थी, लेकिन अब वो ठीक है। फर्स्ट प्रिंस ऑफ गुसु हांगवंजुन बिल्कुल ठीक है। तो वो
कि शू शैनिंग से शादी करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये उनका फैसला होगा। दूसरा, ये बात भी गलत नहीं है कि लांग वांगजी की शादी वी वुशान से हुई है और उसके अकॉर्डिंग लैंड फॉरेन के टाइटल के लिए वी वुशान ही हकदार हैं। लेकिन ये बात भी कहनी गलत नहीं होगी, शू शैन ने हमेशा से इस लैंड फॉरेन के टाइटल के लिए सीखा है, उन्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता है, इसलिए हम इन दोनों को बराबर का मौका देंगे। अगर शू शैनिंग ने अगर वी वुशान को हरा के ये साबित कर दिया कि वो इस टाइटल के हकदार हैं, तो हम ये लैंड फॉरेन का टाइटल शू शैनिंग को ही देंगे। इतना ही नहीं, हम उसकी और लांग वांगजी की शादी के बारे में भी सोचेंगे। लेकिन अगर वी वुशान ने ये साबित कर लिया कि वो लैंड फॉरेन के टाइटल के हकदार हैं, तो वी वुशान को ये टाइटल दिया जाएगा। पर मैं तुमसे साफ बता रहा हूँ शू शैनिंग, अगर तुम जीत भी गई उसके बावजूद भी मैं तुमसे वादा नहीं करता कि मैं तुम्हारी शादी लांग वांगजी से करवाऊंगा। आखिरी फैसला हमेशा से लांग वांगजी का ही होगा। अगर वो तुमसे शादी नहीं करना चाहेंगे तो हम में से कोई भी उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। वो हंगवेन जुन है, उनकी परमिशन के खिलाफ उनके जीवन का फैसला लेने का हक हम में से किसी का नहीं है। शिचैन साफ साफ अपने भाई के लिए ये बात जब बोलते हैं तो विंग भी शॉकिंगली शिचैन की तरफ देख रहे हैं। विंग किनशुब भी अब शिचैन की तरफ देख के सिर्फ मुट्ठी ही दबाती रहती है, लेकिन शू शैनिंग तुरंत आगे आके इस बात के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि उसे यकीन है कि वांगजी तो उसे मना कर ही नहीं सकता और वो विंग को हरा ही देगी। वहीं दूसरी तरफ इस फैसले के बाद लान कुरैन और न्यूसेन के चेहरे का रंग बदल गया है, क्योंकि वो जानते हैं विंग को अब कुछ ही समय में इन सारे कंपटीशन के लिए तैयार करना आसान नहीं होगा, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब ये बात वांगजी के कानों तक पहुंचती है कि उससे शादी के लिए शू शैनिंग और विंग का कंपटीशन हो रहा है, तो वो बहुत परेशान हो जाता है। वो अब कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वहीं विंग वहाँ से वापस आके अभी भी दूसरे कमरे में कुछ कर रहा है, जिसे देखकर कहीं ना कहीं सब लोग परेशान हैं। 2 दिन से विंग वांगजी से मिलने नहीं आया और अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। ये देखकर वांगजी भी परेशान है। वांगजी तो इस वजह से भी परेशान है कि विंग कुछ सीख क्यों नहीं रहा, क्योंकि कुछ दिनों बाद ये कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा और वो जानता है विंग इन लैंड फॉरेन वाले कंपटीशन के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वो एक मेल है, यानी वो एक मैन है और कंपटीशन में अधिकतर फीमेल वाले ही कंपटीशन है, जैसे डांस कंपटीशन, म्यूज़िक प्ले करने का कंपटीशन, गाना गाने का कंपटीशन, अच्छे से कैसे आप पेंटिंग करते हो उसका कंपटीशन, यहाँ तक कि कैसे आप एम्ब्रॉयडरी करोगे कि ये सब चीज़ों का कंपटीशन। इन शॉर्ट लड़कियों वाले कंपटीशन। विंग को ये नहीं पता, उसे लग रहा है लैंड फॉरेन के कंपटीशन नॉर्मल तलवारबाजी और ये सब होगा। उस बेचारे को तो किसी ने बताया ही नहीं कि ये टाइटल हमेशा लड़कियों के लिए ही होता था। तो इसी कारण अलग अलग क्लैन की राजकुमारी और मिनिस्टर्स की बेटियाँ इसमें पार्टिसिपेट करती थी, ताकि उनमें से जो कोई सेलेक्ट हो उसे किंग की या फिर फर्स्ट प्रिंस या सेकंड प्रिंस की वाइफ के लिए एलिजिबल माना जाए। उस बेचारे को नहीं पता कि आज तक इसमें पहली बार कोई इस लैंड फॉरेन वाली कॉम्पिटिशन में पहली बार कोई मेल पार्टिसिपेट कर रहा है। वो बेचारा वी वुशान है, क्योंकि आज तक कभी कोई मेल तो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता ही नहीं था। पर विंग फंस गया है। वहीं विंग की इस हालत को वांगजी बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए वो बहुत परेशान है। और आज जब दोबारा से वेंचिंग उसके बाद मेडिसिन लेके आती है, वांगजी का चेहरा उतर जाता है। वहीं वांगजी के इस सैड फेस को देखकर वेंचिंग मेडिसिन रखते हुए बोलती है, मैं जानती हूँ हंगजुन, आप मुझे फिर से यहाँ देखकर थोड़ा परेशान हुए होंगे। आपको लगा होगा कि वही वुशान आपसे मिलना है, पर मैं क्या करूँ, वो एक नंबर का बेवकूफ़ है। मैं और वैनी 2 दिन से उसके दरवाज़ा पीट रहे हैं, लेकिन वो दरवाज़ा खोल के बाहर ही नहीं आ रहा। पता नहीं वो 2 दिन से ऐसा क्या कर रहा है। क्या वो पहले भी ऐसा करता था? हाँ, वो कई बार ऐसा पहले भी कर चुका है। जब उसे कुछ नया बनाने या करने की कोशिश करने हो, कई बार वो कोई नया गैजेट बनाने के लिए या ये कह दीजिए कुछ नया औजार बनाने के लिए, कोई नई तालिस्मान बनाने के लिए ऐसे ही खुद को बंद करके पूरा ध्यान उस चीज़ में लगाने के लिए कर देता था। लेकिन इस बार वो ऐसा क्यों कर रहा मुझे नहीं पता। मुझे माफ़ कीजिएगा हंगजुन, मेरे दोस्त के कारण आपको परेशानी हो रही है। वो मेरा हस्बैंड है। जब वांगजी दोबारा से ये बोलता है तो वेंचिंग अब शॉकिंगली वांगजी की साइड देखने लगती है।
वो सिर्फ आपका दोस्त नहीं, मेरा हस्बैंड भी है। मैं जानता हूँ वो अपने परिवार के हुए हुए हादसे के कारण बहुत अपसेट है, लेकिन मैं उसका साथ देना चाहता हूँ। इसी कारण शायद आप पहले से ज़्यादा खुद को ही ठीक करने की कोशिश करें। 2 दिन से आप खुद से ही एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और खुद से ही हमेशा समय पे खाना और दवाई ले रहे हैं, क्योंकि अब आप पहले से खुद को ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं, है ना हंगुंजुन? वेंजी अब बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी से व्यांग जी से पूछ रही है। जब से विंग ने ये बोला है कि जब आप ठीक नहीं हो तो मेरा ध्यान कैसे रखोगे, उस बात के कारण अब वांग जी के अंदर काफ़ी कुछ बदल गया है। उसने खुद से खुद को ठीक करने की कोशिश करनी शुरू कर दी है। वो खाली नहीं बैठता, वो हल्के हल्के एक्सरसाइज करता रहता है, हल्का सा उंगली हिलाना, कुछ ना कुछ ऐसा जिससे उसकी बॉडी में रिएक्शन है। यहाँ तक कि वो दवाई और खाना भी बिल्कुल स्किप नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि आप पहले की तरह वो शांत नहीं बैठता है, बल्कि खुद की एक तरीके से शरीर के बारे में जब भी वेंचिंग आती है तो कुछ ना कुछ पूछता रहता है। वेंची वांग जी के अंदर बदले हुए इस व्यवहार को देखकर काफ़ी खुश है। जब तक पेशेंट खुद नहीं मन कहते ना, विल पावर, खुद से ही मन ना बना ले कि उसे ठीक होना है, तो कितना भी बड़ा डॉक्टर हो उसे ठीक नहीं कर सकता। लेकिन जब एक बार पेशेंट खुद मन में ही ये ठान ले कि उसे ठीक होना है, हर हालत में पहले जैसा होना है, तो फिर तो उसे दवाई भी लगती है, खाना भी लगता है और फिर उसके शरीर में अंतर भी आता है। ऐसा ही लांग वांग जी के साथ हो रहा है, जिस पे वांग जी तुरंत हूँ में रिस्पॉन्स करता है, जिससे वेंजी काफ़ी खुश होती है और अब वो वांग जी के पैरों के पास से हाथ उठा के उसके पैरों को देखती है और बोलती है, जो नया लेप हमने आपको दिया है उससे आपको हल्का हल्का कुछ तो महसूस हो रहा होगा। हाँ, मुझे अब काफ़ी हद तक अपने शरीर में काफ़ी बदलाव महसूस हो रहा है, लेकिन मेरे एक पैर पहले जैसे चल नहीं पा रहे। उसके लिए मुझे और विंग को आपको अच्छे से और ज़्यादा ऑपरेट करना पड़ेगा। जो तालिस्मान्स और हर्ब्स हम आप पे यूज़ कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ तो असर ज़रूर होगा, कुछ समय लगेगा, लेकिन आप चल सकते हैं, मुझे यकीन है हंगुंजुन। कहीं ना कहीं वेंची बहुत श्योरिटी से वांग जी से ये बात जब बोलती है तो वांग जी के दिल में खुशी और एक उम्मीद होती है। वो पहले की तरह अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं, वो विंग का प्रोटेक्ट करना चाहता है, वो विंग का एज ए हस्बैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है और इसी कारण वो ठीक होना चाहता है। वहीं अब रूम में कोई और एंट्री करता है, जिसे देखकर वांग जी और वेंचिंग का ध्यान उस तरफ जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि वी वुशियान थे, अपने साथ एक लकड़ी की चेयर जिसमें उन्होंने लकड़ी के पहिए लगाए हुए हैं। ये देखकर वेंचिंग काफ़ी शॉक होके विंग की तरफ देखने लगती है। एक कुर्सी पे के अंदर विंग ने चारों मतलब कुर्सी के जो 4 पाए होते हैं उनमें इस तरीके से पहिए लगा दिए हैं, जैसे वो आराम से पीछे से धक्का देके इस कुर्सी को आगे की तरफ लेकर आ रहा है। विंग की इस कुर्सी और इन पहियों को देखकर वांग जी और वेंचिंग काफ़ी शौक है। वेंचिंग एकदम से विंग की तरफ देखती है और बोलती है, ये तुम अपने साथ क्या लाए हो? यही तो मैं 2 दिन से बना रहा था वेंचिंग, देखो इससे हंगुंजुन कहीं भी जा सकते हैं। अब हंगुंजुन सिर्फ इस बेड पे नहीं बने रहेंगे। लंजा देखो, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। मुझे उस दिन महसूस हुआ कि काश तुम मेरे साथ उस मीटिंग में होते तो चीज़ें कुछ अलग होती, तुम खुद उस दिन डिसीजन ले सकते थे, लेकिन तुम वहाँ नहीं आ सके और चीज़ें बदल गईं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब तुम मेरे साथ कहीं भी आ सकते हो और कहीं भी मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। और ये बोल के विंग खुशी में उस चेयर को धक्का देके बिल्कुल वांग जी के बेड के पास ले आता है। वेंचिंग भी शॉकिंगली विंग की इस व्हील चेयर को देख रही है, वो इधर उधर घूम रही है और फिर कह रही है, तुमने ये खुद बनाई विंग? हाँ वेंचिंग, तुम्हें क्या लगता है मैं 2 दिन से क्या कर रहा था? ये मैंने खुद बनाई है अपनी मेहनत से। मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया। मैंने सोचा लंजा को फिर 4 लोग चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसे चेयर पे बैठाऊंगा, उस चेयर को एक लकड़ी से बांधूंगा, तो उस लकड़ी को उठाने वाले 4 लोग चाहिए, जैसे बगी होती है। लेकिन उससे क्या फ़ायदा, इससे लंजा खुद भी इसे मूव कर सकता है। लंजा तुम देखना चाहोगे तुम इस पर कैसे बैठ के चला सकते हो इसे? और ये बोल के विंग खुशी और एक्साइटमेंट में वांग जी की तरफ देखता है। नहीं, वांग जी विंग को बहुत ज़्यादा इमोशन भरी आंखों से देख रहा है। क्या सचमुच में विंग उसे लाइफ में कितना कुछ बदल रहा है? अभी ये पर्सन 2 दिन से अपने परिवार के लिए दुखी ना होकर बल्कि उसके लिए सोच रहा है। इतने बड़े कंपटीशन के बारे में बोल के आ गया, पर उससे पहले वांग जी के बारे में सोच रहा है कि कैसा इंसान है। सचमुच में ये सेल्फलेस इंसान है
अभी भी अपने परिवार के लिए सोच रहा है, उसके लिए सोच रहा है, पर खुद के लिए कुछ नहीं सोच रहा। 2 दिन से सही से कुछ खाया पिया नहीं, पता नहीं सोया भी होगा या नहीं सोया होगा, पर अभी भी उसे के दिमाग में लंजा चल रहा है। ये देख के वांगजी हु में रिस्पॉन्स करता है, जिससे विंग तुरंत वांगजी को बहुत प्यार से बेड से उतारता है। वांगजी को वो ऑलमोस्ट जैसे हक करके सपोर्ट से उठाते हैं, जैसे उठाता है जैसे वेंचिंग भी उसकी हेल्प कर रही है, और फिर उस चेयर पे बैठाता है और फिर स्माइल करता हुआ बिल्कुल वांगजी के सामने बैठ जाता है और बोलता है, लंजा कैसा लग रहा है तुम्हें ये? तुम्हें बाहर चलना है क्या? तुम आज बाहर अपनी जिंशी से बाहर निकल के अपने महल को देखना चाहते हो? कितने सुंदर तुम्हारा बाग सजाया है तुम्हारे दोस्तों ने। क्या तुम देखना चाहते हो कि तुम्हारे अंकल तुम्हारे बिना कैसे सब कुछ कर रहे हैं? क्या तुम उस किंग की पोजीशन को, उस किंग के मॉर्निंग कोर्ट को देखना चाहते हो? वैसे अब तो इवनिंग हो गई ना, पर कल हम मॉर्निंग कोर्ट भी जाएंगे। कि क्या तुम बाहर के मून और स्टार देखना चाहते हो लंजा? विंग खुशी से जब वांगजी से ही बोलता है तो वांगजी भी हाँ में रिस्पॉन्स करता है। विंग स्माइल करता हुआ अब वांगजी को उसकी जिंशी से निकाल के बाहर उस बड़े से गार्डन में ले आता है, जहाँ बहुत सारे फ्लावर हैं। बहुत बड़ा सा वो गार्डन है और ऊपर पूरा नीला आसमान जो तारों से भरा हुआ है और एक फुल मून। तो बेचारे वांगजी ने पहले भी देखे हैं, लेकिन उस खिड़की से थोड़ी सी आता हुआ उसकी छपक, लेकिन अब तो वो क्लियरली इस खुले आसमान के नीचे है, विंग के साथ है। वांगजी आज बहुत इमोशनल होके अपने खुले आसमान के नीचे देख शायद 4 साल बाद ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश है। उसकी आंखों में हल्के सा नमी भी है, आंसू नहीं, हल्की सी उसकी आंख नम है क्योंकि आज वो बाहर है। वो हल्के से विंग या नहीं जैसे दिखाया हल्का सा उस व्हील को मूव भी करता है, जिसके कारण विंग आगे की वो व्हील चेयर आगे की तरफ मूव करती है। अब वांगजी पीछे मुड़ के विंग को देख रहा है, जो स्माइल करता हुआ उसे देख रहा है। अब वांगजी स्माइल करता हुआ विंग को अपनी तरफ बुलाता है, जिसे विंग खुशी और एक्साइटमेंट में वांगजी के सामने आके खड़ा हो जाता है और हंसते हुए हल्का सा अपनी गर्दन इधर उधर हिलाते होता है। लंजा कैसा लगा तुम्हें? देखा, तुम इसे चला भी सकते हो, मैंने कहा था ना। इस बात पे वांगजी तुरंत विंग के हाथ पकड़ के उसे नीचे की तरफ खींच लेता है, जिससे तुरंत विंग उसके बिल्कुल फेस के पास आ जाता है। वहीं वांगजी आज विंग के फेस को दोनों अपने हाथों से पकड़ के बहुत प्यार से विंग के माथे पे किस करता है, जिससे विंग बिल्कुल रेडी नहीं था, जिसके लिए विंग बिल्कुल शॉक हो जाता है। वहीं वांगजी बहुत प्यार से विंग के माथे से अपना माथा टच करता है और इमोशनल होते हुए बोलता है, थैंक यू सो मच विंग, मुझे उस कमरे से, उस बेड से बाहर लाने के लिए। थैंक यू सो मच विंग, मुझे इस खुले आसमान को दोबारा दिखाने के लिए। थैंक यू विंग, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मेरे लाइफ पार्टनर बनने के लिए। थैंक यू सो मच विंग। जिस चीज़ से विंग पूरी तरह से शॉक होके थोड़ा पीछे हो जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वांगजी इस तरह से रिएक्ट कर सकता है। ये किस, ये टच, ये क्या था? क्या वांगजी उसे अपने हस्बैंड की तरह सोच रहा है? लेकिन विंग तो ऐसा नहीं सोच रहा। क्या विंग ऐसा सोच रहा है? विंग अपने ही शौक में था जब वांगजी दोबारा से उसे कुछ ऐसा बोलता है, जिससे विंग की नज़रें वांगजी से मिलती हैं। मैं जानता हूँ तुम लैंड फॉरेन बनने के लिए आप शू शैनिंग से कंपटीशन करने जा रहे हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ विंग, चाहे कुछ भी हो, तुम कंपटीशन जीतो या हारो, मैं तुम्हारे अलावा कभी भी किसी और से शादी नहीं करूँगा। इतना ही नहीं विंग, मैं तुम्हें लैंड फॉरेन के टाइटल ज़रूर दिलवाऊँगा। मैं तुम्हें खुद इस कंपटीशन के लिए तैयार करूँगा। मेरा लैंड फॉरेन कोई और नहीं, सिर्फ मेरा हस्बैंड लैंड वीवूशियान ही होगा। ये बात जब वांगजी बोलता है इस शॉर्टी के साथ कि वो विंग को जिता सकता है, तो विंग की आंखें अब वांगजी से मिलती हैं। वो कहना चाहता था वांगजी से कि वो उसे हस्बैंड की तरह नहीं देखता, लेकिन वो आज सेल्फिशनेस में चुप हो जाता है। वो वांगजी से की हेल्प लेना चाहता है, वो वांगजी के थ्रू लैंड फॉरेन के टाइटल को चाहता है, इसलिए वो चुप हो जाता है। वो वांगजी के प्यार को देखकर भी इग्नोर करने की कोशिश करता है। वो समझ चुका है कि वांगजी उसे एज अ हस्बैंड ही देख रहा है, लेकिन क्या वो देख रहा है? वो बेचारा इसी चीज़ से कंफ्यूज है, लेकिन कुछ बोल लेता नहीं है। वहीं वांगजी बहुत खुश होकर विंग का हाथ दोबारा से पकड़ लेता है, जिसे विंग उसके साइड में खड़े हुए सिर्फ चुपचाप से वांगजी की तरफ देख रहा है। वांगजी की आंखों में आज एक बच्चे को जैसे बहुत दिन बाद कोई बहुत प्यारी चीज़ मिल जाए तो आंखों में चमक, एक चेहरे पे खुशी होती है। आज वही खुशी वांगजी की आंखों में, लेकिन विंग की आंखों में एक डर है। क्या वो डर रहा है? वांगजी के इस प्यार से डर रहा है, वांगजी के इस अफेक्शन से डर रहा है।
वांग जी का इस तरीके से आगे बढ़ के उसके किस करने से डर है। विंग ने वांग जी को किस किया है, लेकिन वो तो एक शॉक ट्रीटमेंट था, वो तो एक तरीका था जिससे वांग जी होश में आ जाए। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं, ये कोई शॉक ट्रीटमेंट नहीं, बल्कि एक प्योर फीलिंग थी वांग जी की अपने हस्बैंड के लिए, वीर विशान के लिए। और जिस चीज़ से हमारा विंग बहुत डरा हुआ वहाँ सहमा हुआ खड़ा है, पर वांग जी अभी ये चीज़ नोटिस नहीं कर पा रहा है। विंग वांग जी को वापस उसके कमरे में लेटा के दवाई देकर घबराता हुआ अब बाहर की तरफ बैठा हुआ है, और अपने बैठे बैठे वो अपने पैरों को ज़ोर ज़ोर से हिला रहा है और अपने हाथों को धीरे धीरे मल रहा है। वेंची विंग को ऐसे परेशान देखकर उसके बिल्कुल पास आके बैठती है और बहुत प्यार से उसके कंधे पे हाथ रखती है और बोलती है, अगर तुम अपनी बहन और भाई के लिए परेशान हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, वो गुस्सू से ज़्यादा दूर नहीं गए हैं, वो कैरी टाउन में है। मेरे अंकल ने उनकी हेल्प करी है, उन्हें एक छोटा सा घर रेंट पे दिलवाया है, साथ में मेरा भाई अंशु भी उन लोगों की मदद कर रहा है। तुम चिंता मत करो, मेरे अंकल और मेरे ब्रदर उनकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और यानली की प्रेगनेंसी का सच अभी किसी को मैंने नहीं बताया, मैं सीजे की नहीं बल्कि किसी और बारे में सोच रहा हूँ। किसके बारे में सोच रहे हो तुम? क्या तुम उस घड़िया वो अजीब से कंपटीशन के बारे में सोच रहे हो जिसमें तुम अपना नाम देकर आ गए हो और जिसकी तुमने 2 दिन से कोई तैयारी नहीं की है? तो सचमुच में तुम्हें टेंशन लेनी चाहिए। तुम्हें पता है नहीं हुसैन तुमसे कितना नाराज़ है, वो 2 दिन से रोज़ तुमसे मिलने आता है, लेकिन तुम उस कमरे से बाहर नहीं आ रहे थे। लेकिन जब न्यू हुसैन और लान कुरैन को पता चलेगा कि तुमने उस कमरे में खुद को बंद इस व्हील चेयर को बनाने के लिए किया था, तो वो ज़रूर बहुत खुश होंगे और तुम्हारी टेंशन भी दूर हो जाएगी। तो तुम चिल करो। पर विंग कुछ ज़्यादा रिएक्ट न करके पहले की तरह बैठा है। तो वेंचिंग थोड़ा परेशान होते बोलते, विंग कोई और बात भी है क्या? मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसा डर क्यों रहे हो? अब विंग घबराते हुए वेंचिंग की तरफ देखता है, लेकिन विंग की आंखों में एक डर है, एक नर्वसनेस है और कुछ और भी है जो वेंचिंग समझ नहीं पा रही है। अब विंग घबराते हुए बोलता है, अगर लांग वांग जी को हंगन जिनको मुझसे प्यार हो गया, अगर वो इस शादी को कंटिन्यू रखना चाहेंगे, वो मेरे हस्बैंड बनना चाहेंगे, तो मैं क्या करूँगा वेंचिंग? मुझे यहाँ से बाहर निकलना था, मुझे मेरी आज़ादी चाहिए थी, लेकिन ये क्या होता जा रहा है? मैं तो और ज़्यादा इस दलदल में घुसता चला जा रहा हूँ। मैं क्या करूँगा वेंचिंग? अगर हंगन जी ये शादी ना तोड़ना चाहें तो मेरा क्या होगा वेंचिंग? विंग जब परेशान होते हुए बोलता है तो वेंचिंग एकदम से घबराती है। वो बोलती है, क्या हंगन जी ने कुछ कहा? हाँ आज उन्होंने मुझे पहली बार अपने हस्बैंड बनने के लिए थैंक यू बोला। वो खुश है कि उनकी मुझसे शादी हुई, पर मैं खुश नहीं हूँ वेंची। मैं तो ये शादी कभी करना ही चाहता था। ये एक एक्सीडेंटल मैरिज थी जो धोखे से गलती से एक दुर्घटना थी जो हो गई। पर अब क्या होगा इस शादी का? क्या होगा मेरे फ्यूचर का? मैं अपनी फैमिली के लिए लैंड फॉरेन बनना चाहता था। मैं सचमुच में लांग वांग जी की लैंड फॉरेन नहीं बनना चाहता था। मैं क्या करूँगा वेंचिंग? विंग जब ऐसे परेशान घबराता हुआ वेंचिंग से बोलता है तो वेंचिंग भी विंग की परेशानी को देख के परेशान होती है और बोलती है, तुम इतना मत सोचो विंग, इतना ज़्यादा मत सोचो। अभी सिर्फ तुम अपनी फैमिली के लिए सोचो, यानली और उस बच्चे के लिए सोचो। एक बार सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें तुम्हारी फैमिली की पोजीशन वापस मिल जाएगी और तुम्हारी यानली की शादी हो जाएगी, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सेफ हो जाएंगी। उसके बाद अगर तुम हंगन जुन को अपनी बात समझाने की कोशिश करोगे तो शायद वो समझ जाएं। तुम्हें लगता है वेंचिंग ऐसा हो पाएगा? हाँ मुझे ऐसा लगता है। मैं जानती हूँ कुछ समय बाद सब सिचुएशन ठीक हो जाएगी। वेंचिंग जब ये बात बोलती है तो विंग के चेहरे पे हल्की सी टेंशन कम होती है। अब वेंचिंग स्माइल करते हुए विंग के सर पे हाथ फिराती है और बोलती है, तुम जाओ और रेस्ट कर लो। काफ़ी 2 दिन से तुमने ना ही सही से आराम किया है और काफ़ी देर से तुमने कुछ खाया भी नहीं है। जाओ डिनर करो और रेस्ट करो, मैं भी आती हूँ। वेंचिंग ये बात बोल के विंग को वहाँ से भेज तो देती है, लेकिन अब वो थोड़ा परेशान है। वेंचिंग वहाँ से अब पैदल वॉक करते हुए बाहर की तरफ जा रही है और उसके दिमाग में 2-3 बातें चल रही हैं। पहली बात, विंग ने जो कहा वो उस गलत नहीं है। अगर सचमुच में हंगवन जुन उससे प्यार करने लगे तो विंग क्या करेगा? वो फर्स्ट प्रिंस ऑफ गुसू हैं। इस समय लैंड किंगडम के फर्स्ट प्रिंस कितने पावरफुल हैं ये चीज़ वेंचिंग अच्छे से जानती है। और अगर हंगवन जुन विंग से प्यार करने लगे तो क्या होगा? पर वो
कहीं ना कहीं विंग से जो बोल कर आई है वो गलत भी नहीं है। वो जानती है कुछ समय बाद चीज़ें सुधर जाएंगी, क्योंकि वांगजी ही नहीं जिसकी आंखों में विंग के लिए वेंचिंग ने प्यार देखा है, बल्कि कहीं ना कहीं विंग की आंखों में भी वांगजी के लिए एक अजीब सी अफेक्शन तो है। इसी कारण विंग सब कुछ भूल के 2 दिन से वांगजी के लिए व्हीलचेयर बना रहा था, लेकिन वो अभी शायद इस फीलिंग को समझता नहीं है। वेंचिंग ये भी जानती है। वेंचिंग अपनी ही सोच में इतनी मगन थी कि वो नोटिस ही नहीं करती कि वो चलते चलते एक जगह से दूसरी जगह, या ये कह दीजिए ऐसी जगह आ गई हैं जहाँ पे हर कोई आ नहीं सकता है। इम्पीरियर के गार्डन में, किंग के गार्डन में वेंचिंग धोखे से वहाँ आ गई थी, और अचानक से जब वो वहाँ आ जाती है तो उसके सामने जो पर्सन खड़ा है वो पर्सन वेंचिंग को देखकर काफ़ी शॉक है। ये कोई और नहीं बल्कि लान शिचैन थे, जो भी वांगजी की तरह कुछ टाइम के लिए इस गार्डन में आए थे। जब वे शिचैन वहाँ वेंचिंग को देखते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ कोई और नहीं आ सकता, वहाँ वेंचिंग आ गई, तो उनके चेहरे पे हल्की सी हंसी और वो थोड़ा सा टोंटबाजी में बोलते हैं, सचमुच में आप काफ़ी बहादुर हैं। कभी आप किंग के सामने आवाज़ तेज करके उनसे सवाल पूछती हैं, तो कभी उनकी बिना परमिशन के उनके गार्डन में आ जाती हैं। इस बात पे वेंचिंग अब होश में आके खुद के सराउंडिंग को नोटिस करती है, और फिर शिचैन को नोटिस करती है, और फिर 90 डिग्री का वो करती है और बोलती है, माफ़ कीजिएगा, मैं धोखे में यहाँ आ गई। ये एक नया तरीका है। पहले जानबूझ के आप मेरी तरफ, आप मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, या ये कह दीजिए मेरा ध्यान अपनी तरफ करती हैं, और फिर मासूम बन के तुरंत माफ़ी भी मांग लेती हैं। शिचैन जब वेंचिंग से ये बात बोलते हैं तो वेंचिंग को थोड़ा गुस्सा आता है और बोलते हैं, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं सच ही कह रही हूँ। और दूसरी बात, मुझे आपकी कोई अटेंशन की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आपके अटेंशन की बाकी सब लोग तैयार हैं, तो मुझे ऐसे इंसान की अटेंशन नहीं चाहिए। और ये बोलने के बाद वेंचिंग वहाँ से शिचैन को बिल्कुल इग्नोर करते हुए दोबारा गार्डन के बाहर चली जाती है। वहीं शिचैन के चेहरे पे हल्की सी हंसी आ जाती है, और वो वेंचिंग को जाते हुए देख रहे हैं और बोल रहे हैं, पर आप हर बार बिना कुछ करे ही मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही देती हैं। आज भी आपका ये बोलना कि आपको मेरी अटेंशन नहीं चाहिए मुझे और ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित फील करवा रहा है। किंग को ना पसंद करना, किंग की अटेंशन को इग्नोर करना, सचमुच में आप काफ़ी दिलचस्प है। और ये बोल के शिचैन वेंचिंग को जाते हुए ही देखता रहता है। वहीं जहाँ शिचैन वेंचिंग की तरफ एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वांगजी अपनी उसी व्हीलचेयर पे रात में खुद बैठकर आज अपनी व्हीलचेयर से विंग के कमरे में आ जाता है। विंग और वांगजी का कमरा अलग है, लेकिन आज वांगजी पता नहीं क्यों सोते हुए विंग के पास आए। ये कहते हैं वो खुद अपनी व्हीलचेयर से इसे चलाना चाहते थे। सोते हुए विंग के बिल्कुल पास अपनी व्हीलचेयर को रोक के वांगजी अब बहुत प्यार से विंग के चेहरे की तरफ हाथ बढ़ा के विंग के चेहरे को टच करते हैं और बोलते हैं, मैं जानता हूँ तुम आज थोड़ा घबरा गए, मेरे इस प्यार से तुम डर गए, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने प्यार से तुम्हें खुद से प्यार करने पे मजबूर कर दूँगा। सचमुच में तुम मेरी लाइफ के सबसे प्रीशियस पर्सन हो, और इस बार मैं अपनी लाइफ में आने वाली इस खुशियों को इग्नोर नहीं करूँगा। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूँगा और तुमसे बहुत प्यार करूँगा। ये बोलते हुए वांगजी दोबारा से नीचे उठता है और सोते हुए विंग के लिप्स को टच कर देता है। वो सोते हुए विंग को बहुत प्यार से किस कर रहा है। विंग को ये टच से महसूस होता है कि वो उसे कोई और प्यार कर रहा है। वो हल्के से अपनी आँख खोलता है तो देखता है कि वांगजी उसे सोते हुए को किस कर रहा है, जिससे विंग कुछ रिएक्ट नहीं करके अपनी आँख बंद कर देता है, क्योंकि वो वांगजी के सामने ये महसूस नहीं करना चाहता, ये वांगजी को दिखाना नहीं चाहता कि वो जाग चुका है। और वांगजी जब विंग को प्यार से किस करके पीछे होके दोबारा से विंग के फेस को टच करके वहाँ से मुड़ के अपनी व्हीलचेयर के साथ चला जाता है, तो अचानक से विंग अपनी आँख खोल लेता है और एकदम से बेड पे बैठ के अपने सीने पे हाथ रख लेता है और एकदम से बोलता है, तो ऐसा लगा होगा हंगुंजुन को जब मैंने उन्हें ऐसे अचानक से किस किया होगा। सचमुच में ये तो बहुत खतरनाक फीलिंग है। मेरी धड़कन इतनी तेज़ क्यों है? क्यों मैं हंगुंजुन को खुद से दूर नहीं कर पाया? क्या वो सचमुच में ये अजीब सी फीलिंग सिर्फ इस रिश्ते का कारण है या कुछ और है? क्या मेरा यहाँ रहना, हंगुंजुन के पास रहना सही होगा
बेचारा विंग आज यही बात सोच रहा है और कुछ बड़ा करने के बारे में भी सोच रहा है। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। सो गाइस, आपको क्या लगता है विंग जो ये घबरा रहा है इसके बाद वो क्या करेगा? कहीं वो यहाँ से जाने के बारे में ना सोचे। और वांग जी जो अब बिना डरे कभी भी विंग को टच कर लेता है, एज अ हस्बैंड किस कर लेता है, तो आगे हमारे विंग के साथ क्या करेगा उसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी फीडबैक और कमेंट मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कहानी में कुछ इम्प्रोवाइज़ करने के लिए, तो कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। अपना और अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।